मेरा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को खुला चैलेंज है। हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू गांव बना के नहीं दिखा दो। कोरोना राज किया था अंग्रेजों ने, उनने भी नहीं लगाया था कोई टैक्स। आटे दूध दही पे इनने लगा दिया। लेकिन करण जी बताइए 2024 में कौन आना चाहिए? 2024 में कोई भी आ जाए, लेकिन बीजेपी सरकार ना है। क्यों बीजेपी से क्यों क्यों इतनी नफरत कर रहे हैं बीजेपी? नफरत हमें बीजेपी से नहीं है, बीजेपी के कार्य से नफरत है। आप एक कार्य अच्छा बताइए उनका, एक काम। नहीं आज देश में पता है महंगाई बेरोजगारी पहले चरण पे, उस चीज़ पर कोई बात करने को तैयार है? बताइए। एजुकेशन खत्म होती जा रही है, गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट सेक्टर की सारी संपत्तियां खत्म बंद होती जा रही हैं, क्लोज होती जा रही हैं। तो बताइए देश हमारा कहाँ से विकसित होगा, कहाँ से डेवलप कंट्री इंडिया बनेगा? नॉट इम्पॉसिबल, संभव ही नहीं है। जब हमारी गवर्नमेंट की संपत्ति सारी प्राइवेटाइजेशन होती जाएंगी तो कहाँ से डेवलप करेगा कंट्री? आज पता आज हर व्यक्ति कितना परेशान है। आज महंगाई बेरोजगारी की इतनी इस कदर हो गई जिसके आदमी कहने के कोई, और इतना आदमी रो नहीं रहे, सारे कर्म हो रहे इंसान के। आज रेडी पटी रिक्शा चलाने वाले से पूछिए आप कैसा घर चला रहे हो वो अपना बंदा, इस चीज़ का जवाब है किसी केंद्र सरकार के पास मेरा। आज सिलेंडर के रेट देख लो, आज के हर फूड प्रोडक्ट जीएसटी लग रहा है खाने पे। हर फूड जो भी आप लेने जा रहे हो पैकेट पे सामान पर जीएसटी लग के आ रहा है। बताइए, कभी 70 साल कांग्रेस के राज में नहीं हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कांग्रेस के पक्ष ले रहा हूँ, मैं बात करूँ 70 साल में कांग्रेस रही, उसने भी जीएसटी नहीं लगाया कभी। कोई इन्होंने बीजेपी सरकार ने लगा दिया। और तो छोड़ो ब्रिटिश सरकार जो गोरों ने राज किया था अंग्रेजों ने, उनने भी नहीं लगाया था कोई टैक्स। आटे दूध दही पे इनने लगा दिया। लेकिन बताइए आप लोगों का खाना छीन रहे हो, लोगों के खाना खाने के लिए मुश्किल हो जाएंगे। आज आदमी बेचारा आदमी कैसे अपना घर चला रहा है, बहुत मुसीबत है, इतना डिफिकल्ट हो गया, बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। पर एक बात बताइए, आप विपक्ष में किसको देखते हैं, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? विपक्ष में तो राइट मायनों में, सही मायनों में देखा जाए ना तो बहन कुमारी मायावती जी, बीएसपी। एक बार बहुजन की सरकार आ गई ना, बाबा साहब ने कही थी ना, जो बाबा साहब के रूल्स को फॉलो करेगा, जो लॉ एंड ऑर्डर लाएगा, वो गद्दी पे बैठेगा। पर आप एक तरफ तो बहुजनों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी के नेता पेशाब कांड आया है, आदिवासी युवक पर पेशाब कर दिया है। मैंने बीएसपी बोला, बीएसपी की बात ही कर रहा हूँ, बहुजन समाज पार्टी के। आप उसकी बात कर रहे हैं, मतलब वो जो दलितों की बात करती है। दूसरी तरफ पेशाब कांड जैसा एक घिनौना हरकत आदिवासी एक बीजेपी के नेता ने किया है। आप ये बताइए कि आप दलितों का राज लाना चाहते हैं, पर जहाँ दलित पहले से इतने पिछड़े हुए हैं उनको कैसे अपलिफ्ट करेंगे आप? करेंगे। देखो सब ह्यूनिटी पावर, एकता में बहुत ताकत होती है। ह्यूनिटी पावर, एकता कहते हैं ना, एकता जब सारे लोग एकजुट हो जाएंगे तो किसी भी चीज़ को आप सामना कर सकते हो। कितनी बड़ी से बड़ी मुश्किल का सामना कर सकते हो आप, हर बुराई को हरा सकते हो आप अच्छाई से। ये वो जो पेशाब कांड हुआ उसकी आपको जानकारी है? मेरे को जानकारी है बिल्कुल, अभी 2 दिन पहले ही घटना, बहुत शर्मनाक हरकत की थी। और वो भी बीजेपी का ही मंत्री था, कोई विधायक या सांसद जो भी हो, बीजेपी का आदमी था। अब पता ही ये लोग कहते हैं बीजेपी में अच्छे आदमी हैं, अच्छे नेता हैं। अब ये देख लिया हरकत है इनकी। और अभी सत्ता बचाने के चक्कर में लोग, उनके नेता क्या क्या नहीं कर रहे। लेकिन अपना सत्ता जाएगी इनके हाथ से, आने वाली नहीं है दोबारा। पब्लिक बेवकूफ़ नहीं जो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाना चाहेंगे हम, हिंदू राष्ट्र बनेगा हमारा। मेरा हिंदू राष्ट्र बनाने वालों को खुला चैलेंज है। हिंदू राष्ट्र छोड़ो, भारत के अंदर जब तक संविधान है, भारत का संविधान है, उसके होते हुए ना हिंदू राष्ट्र छोड़ो, हिंदू गाँव बना के नहीं दिखा दो। गाँव बना के दिखा दो। हिंदू गाँव नहीं बना सकते आप जब तक भारत का संविधान है इस देश के अंदर लागू। आप संविधान खत्म कर दो, बनाओ हिंदू राष्ट्र। नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ये भारत है, भारत के संविधान से चलेगा, ना गीता से चले ना कुरान से चलेगा। भारत है, भारत के संविधान से चलेगा और सबके हित की बात होगी। पर संविधान तो धीरे धीरे बदला जा सकता है अभी, क्योंकि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि संविधान में बदलाव आ सकते हैं। तो जो हिंदू राष्ट्र की मांग उठी है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या ये क्यों हिंदू राष्ट्र लोग बनाना चाह रहे हैं? वो लोगों की थिंकिंग अपनी अपनी सोच। जैसे मैं चाहता हूँ, मैं संविधान लवर हूँ, मैं संविधान के हिसाब से चलना चाहता हूँ, संविधान को मानता हूँ मैं। और संविधान में सारे सबके लिए राइट्स हैं, सबको सम्मान मिलता है, सबको अधिकार मिलता है, हर कौम का हर धर्म का सम्मान किया जाता है। ये तो वो लोग तो नहीं कहते कि संविधान तो नहीं कहता कि इस राष्ट्र का इसका बना दो, इस देश इसका देश बना दो, इस कौम का देश बना दो, नहीं कहता ना। संविधान सबको एक समान दर्जा देता है, सबको अधिकार देता है, सबको राइट्स देता है। तो बताइए इस चीज़ को कहाँ फिर हिंदू राष्ट्र की जरूरत क्या है? संविधान को मैं कह रहा हूँ, भारत के अंदर ना संविधान ही अगर सही मायनों में सही तरीके से फॉलो कर दिया जाए ना एक दिन के लिए भी, तो देश तरक्की कर जाएगा। आपके हिसाब से नहीं हो रहा संविधान पूरी तरीके से लागू है ही नहीं है इंडिया के अंदर। संविधान के हिसाब से एक नेता बता दो जो सही तरीके से चल रहा हो, सही मायनों में कोई नहीं चल रहा। जिस दिन संविधान के हिसाब से चलने ना सारे नेता, तो देश ने महाभारत बन जाएगा, बहुत विशाल भारत बन जाएगा, अखंड भारत जिसको कहते हैं। भारत बनाने की बात कर रहे हैं। सर आपसे बात करते हैं, इन्होंने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी चरम सीमा पर है। मोदी सरकार ने ये जो 9 साल में जो काम किया है वो पिछले 70 साल में नहीं हुआ बेरोजगारी और महंगाई का। मोदी सरकार ने डी ग्रुप का वैकेंसी निकाला था 70,000, अभी तक तो भर्ती नहीं हुआ। 5 साल से ऊपर हो गया, 5 साल से ऊपर हो गया। लड़के लोग एसएससी में घोटाला हुआ, मोदी के राज में खूब घोटाला हुआ प्रतिभा का।
प्रतिभा घोटाला सबसे बड़ा घोटाला, टैलेंट के साथ घोटाला, उसको तो गोली मार देना चाहिए जो घोटाला। लोग कहते हैं कि विदेशों में डंका बज रहा है मोदी का, जब भी जा रहे हैं तो विदेश से हमको, जब घर ठीक रहेगा विदेश से हमको क्या मतलब? बात बताइए, आप विदेश जाइएगा, है औकात? आपके घर में खाने पीने के सामान की बहुत दिक्कतें हो रही है, घर कंगाल हो चुका है और आप विदेशों की बात कर रहे हो। आप मोहल्ले की बात तो नहीं करो, अपने घर की बात करो ना। पहले आप अपने इंडिया को सक्षम बनाइए। इंडिया में आज बेरोजगारी कितनी है, आज लोग भूखे रोडों पर नंगे मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्यों बेरोजगारी हो रही है? इसको तो इंडिया का तो लोग कहते हैं चाहे 150 रुपए का टमाटर हो जाए हम डालेंगे वोट मोदी को ही। उनके पास आ रहा होगा, हराम का आ रहा होगा, इसलिए वो डालेंगे वोट। जिनके पास पता है मेहनत का आता है वो 500 रुपए, 50 रुपए खरीदने में भी सोचे, 50 रुपए किलो भी। मोदी जी का दक्षिण में सुपड़ा साफ है, सिर्फ कर्नाटका में थोड़ा बहुत आधार है। 130 सीट है, मैं काउंट किया हूँ। इस सीट कहाँ से लावेंगे? बिहार नहीं है, बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, झारखंड नहीं है, सब विपक्षी पार्टी है। इस सीट अब लावे क्या? 200 ला देते ही बहुत बड़ा गनीमत है, समझ गए ना? इस सीट लावे। देखो पिछले इलेक्शन पे, ठीक है, पंजाब ना आई, राजस्थान नहीं था, मध्य प्रदेश नहीं था, छत्तीसगढ़ नहीं था, फिर भी 305 सीटें लाए, ठीक है। अब 400 पार प्लस करेंगे बीजेपी 400 प्लस पार करे बीजेपी। आप ये कह रहे हैं 400, ये कह रहे हैं सीटें कहाँ से आएंगी? आप कह रहे हो सीटें 400 प्लस। कहने दो, कुछ भी कहते रहे, कुछ भी कहते रहे, हम भी कहेंगे। एक बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, नौकरी नहीं है, 10 साल में नौकरी नहीं है। पहले नौकरी तुम कहाँ चले गए? 70 साल तक कहाँ चले गए? कितनी नौकरी? 70 साल में कहाँ थी नौकरियां जो 10 साल की बात कर रहे हैं? 70 साल में कहाँ गई? कोई बात नहीं, गवर्नमेंट नौकरी नहीं थी, चलेगा, लेकिन इतना आदमी परेशान नहीं था। आज परेशान इतना आज हमारे देश में 70,000 का मोबाइल, 20,000 का मोबाइल, 25,000 का मोबाइल है किसी पे। 10 साल पहले किसी पे हो, ठीक है। आज 500 केवल ले रहे हो, केवल मोबाइल ले रहे हो, पैसा नहीं करके बात करिए अंकल जी। इनको अपना पिछला टाइम याद नहीं है। पहले एक आदमी कमाता था, 10 बैठ के खाते थे, 10 की एजुकेशन हो जाती। आज 10 कमाने के बाद भी 10 नहीं खा पाएंगे। आप बच्चों को एजुकेशन दोगे, खाना पीने दोगे, क्या करोगे? चलिए आपसे बात करते हैं। देखिए बात करिए। आप बता रहे थे, आपको क्या लगता है महंगाई और बेरोजगारी नहीं है देश में? कहाँ है बेरोजगारी? महंगाई कहाँ है? महंगाई है कहाँ? है कहाँ? आप ये कह रहे नहीं है? न काम करने वाले के लिए नहीं है। जब काम नहीं करेंगे तो बैठेंगे। इनकी बात का मतलब एक था कि सरकार सरकारी नौकरियां नहीं निकाल रही, बस ये था। बेरोजगारी नहीं, बेरोजगारी आ रही है इसकी वजह से। मेरी बात सुनो, एक आदमी, ठीक है, 80,000 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है सरकारी नौकरी। हर व्यक्ति 1 लाख रुपए कमा रहा है क्या? अरे ना, जो सरकारी नौकरी में है 1 लाख रुपए काम ले रहे हैं तनख्वाह पे, और काम 4 पैसे नहीं करके दे रहे हैं। और प्राइवेट सुबह से शाम तक काम करते है, तब भी आप चढ़ जाता, अरे ये काम नहीं हुआ, ठीक है। उसके ऊपर 100 कहने वाले हैं, ठीक है। सरकारी आदमी कहने वाला क्यों नहीं है? बिल्कुल बेरोजगारी नहीं है। जो मेहनत करी है, बेरोजगारी तो उनके लिए है जो कमाई सिर्फ मलाई के रूप में करना चाहता है और कुछ नहीं। हर व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन मेहनत का पैसा उसका टैक्सों में जाए तो कौन सी इंसाफी हो रही है? तुम टैक्स दे रहे हो? कितना टैक्स दे रहे हो? नॉलेज है? आटे दूध पे GST लगा, वो पता ही नहीं इनको। एक करके बोलिए, समझ आएगा नहीं फायदा। पैसा है। हाँ जी। टैक्स का पैसा है 45 करोड़ रुपया, 45 करोड़ रुपया बगला में लगाओ यार। टैक्स का पैसा काय को है? कल क्या कहता केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे पास रेल विभाग को पैसा ही नहीं है, ठीक है। तुमको तो भेजबे को पैसा है, कुछ भी। टैक्स कितना भर रहे हो? जो आटे दूध पे GST जा रहा है नहीं, तुम्हें अमूल का मेरे घर में हर भारत का उस आदमी को दर्द ज्यादा है जो आदमी काबिल नहीं है। जो काबिल है उसके लिए तो रास्ता है।